कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को कंजर्व करने की कोशिश करता है। इंडिया में कंजर्वेटिव्स यूजुअली जॉइंट फैमिली, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, मिलिट्री और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट करते हैं। लिबरलिज्म लिबरलिज्म को मॉडर्न हिस्ट्री की डोमिनेंट आइडियोलॉजी माना जाता है। इसका मानना होता है कि हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स होने चाहिए, सरकार को लोगों की अप्रूवल से बनना चाहिए और सबको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। लिबरलिज्म को फ्री मार्केट्स, मल्टी पार्टी इलेक्शंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, प्राइवेसी राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली और रिलीजन पसंद होते हैं। मॉडरेटिज्म मॉडरेटिज्म वो आइडियोलॉजी है जो हमेशा ओवरटन विंडो के अंदर रहती है, यानी कि वो पॉलिसीज जो आम जनता को एक्सेप्टेबल लगती हैं। मॉडरेट लोग यूजुअली एपॉलिटिकल होते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज और ओपिनियन उनका होता है। कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री एक्सचेंज, कंपटीशन, डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल कोऑपरेशन जैसे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटलिज्म का मेन फोकस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और इनोवेशन को इनकरेज करना। जब बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए कॉम्पीट करते हैं, तब सोसाइटी को नए आइडियाज, बेटर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट सर्विसेज मिलते हैं। इस कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं और प्राइसेस भी रीजनेबल रहते हैं। सोशलिज्म सोशलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई टाइप्स हैं। क्लासिकल सोशलिज्म में वर्कर ओन्ड प्रोडक्शन, डेमोक्रेटिक सेल्फ मैनेजमेंट और वर्क प्लेस डेमोक्रेसी होती है। मॉडर्न सोशलिज्म में वेल्थी पे हाई टैक्स, की इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन और सोशल ओनरशिप को वैल्यू दिया जाता है। सिंडिकलिज्म सिंडिकलिज्म सोशलिज्म का एक पार्ट है जो मानता है कि वर्कर्स के यूनियंस यानी सिंडिकेट्स बनाकर स्ट्राइक्स और डायरेक्ट एक्शन के थ्रू एक सोशलिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश की जा सकती है। इसमें इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के यूनियंस मिलके एक सेंट्रल कम्यून बनाते हैं। कॉर्पोरेटिज्म कॉर्पोरेटिज्म सोसाइटी को डिफरेंट प्रोफेशंस में डिवाइड करके ऑर्गेनाइज करता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मिलिट्री एटसेट्रा। यहाँ वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और स्टेट मिलके इकोनॉमी को रन करते हैं। ये कॉर्पोरेटोक्रेसी नहीं है जो सिर्फ बिग बिजनेसेस के कंट्रोल वाली होती है। लिबर्टेरियनिज्म लिबर्टेरियनिज्म लिबर्टी को कोर वैल्यू मानती है। ये मैक्सिमम फ्रीडम और ऑटोनॉमी चाहती है और गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ये लिबरलिज्म जैसी ही इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को मानती है। सेपरेटिज्म सेपरेटिज्म यानी सेसेशनिज्म एक नई सॉवरेन कंट्री, स्टेट या गवर्नमेंट बनाना चाहता है जो किसी एग्जिस्टिंग नेशन से अलग हो। ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं होता, सिर्फ अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है। कम्युनिज्म कम्युनिज्म कॉमन ओनरशिप पे बेस्ड होती है। मींस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज सबका एक कलेक्टिव कंट्रोल होता है। इस सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लासेस, मनी और स्टेट नहीं होते। हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। फेमिनिज्म फेमिनिज्म का गोल है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल इक्वालिटी हो दोनों जेंडर्स के बीच। इसका मानना है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ मेल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रायोरिटाइज करती हैं। विमेन को अनजस्टली ट्रीट किया जाता है और फेमिनिज्म स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट फाइट करता है और एजुकेशन, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करने की कोशिश करता है। एनर्किज्म एनर्किज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी भी रूलर या अथॉरिटी के बिना सोसाइटी चाहती है। ये चाहती है कि स्टेट को हटाकर वॉलंटरी एसोसिएशंस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाई जाए जहां फ्रीडम हो। एनवायरमेंटलिज्म एनवायरमेंटलिज्म यानी ग्रीन पॉलिटिक्स उन आइडियोलॉजीज का ग्रुप है जो नेचर को पब्लिक पॉलिसी का कोर फैक्टर बनाना चाहती है, जैसे रिसाइकलिंग बढ़ाना, CO2 एमिशंस कम करना और वाटर पोल्यूशन रोकना। पॉपुलिज्म पॉपुलिज्म लोगों के सेंटिमेंट्स पे फोकस करता है, जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होता। ये एंटी एलीट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है और जनरली डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट किया जाता है। रिपब्लिकेटिज्म रिपब्लिकनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मोनार्कीज के अगेंस्ट है। इसमें पावर हेरेडिटरी नहीं होती, बल्कि सिटीजन्स के पास होती है और स्टेट को रिपब्लिक के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोग्रेसिविज्म
प्रोग्रेसिविज्म का कहना है कि पास से आई हेरिटेज को सेक्रेड नहीं समझना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो उसे बदला जा सकता है। ये बेसिकली कंजर्वेटिज्म का ऑपोजिट है। इंपीरियलिज्म इंपीरियलिज्म का मानना होता था कि एक कंट्री को मिलिट्री के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहिए। पहले ये काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। इसका मानना था कि पावरफुल नेशंस वीक नेशंस पर रूल करके उनकी मदद करते हैं। ट्रैश ह्यूमनिज्म ट्रांसह्यूमनिज्म का मानना है कि ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो बेसिक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसका अल्टीमेट गोल है इमॉर्टैलिटी और सुपर एडवांस्ड माइंड और बॉडी। कम्युनिटेरियनिज्म कम्युनिटेरियनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कम्युनिटी की वेलबींग को इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसका मानना है कि लेफ्ट राइट बाइनरी पॉलिटिक्स को होल्ड बैक करती है। इसके हिसाब से दोनों तरफ की पॉलिसीज कंबाइन होकर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। ये एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म को हार्मफुल मानती है। ऑथोरिटेरियनिज्म ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होती है, जो ओबीडियंस डिमांड करती है और पॉलिटिकल सिविल फ्रीडम्स लिमिटेड होती हैं। क्लासिक मोनार्कीज इसका एग्जाम्पल हैं। इसमें रूलर ऑपोजिशन को पनिश करता है। फैशिज्म फैशिज्म का कहना है कि लोग डिवाइडेड होकर वीक होते हैं, लेकिन एक बैनर के अंडर यूनाइटेड होकर स्ट्रॉन्ग। ये ऑथोरिटेरियन होता है, जिसमें वोटिंग, फ्रीडम या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें डिक्टेटर टाइप पावर होती है, जो नेशन या रेस के नाम पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करने को कहता है।